ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। सुख सागर नवा सकंद दूसरा अध्याय। श्राद्ध देव के और संतानों की कथा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, जब राजा सुधुमन वन में अपना शरीर त्याग कर मुक्त हुआ तब उसके बाप श्राद्ध देव ने और संतान उत्पन्न होने के वास्ते परमेश्वर का तप किया। परमेश्वर की इच्छा से उसके श्राद्ध देव नाम की स्त्री से 10 पुत्र और हुए। उसने बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु रखा। दूसरा बेटा प्रखंधर नाम हुआ। वह वशिष्ठ गुरु की गौवें दिन को चराकर रात में उनकी रखवाली करता था। एक दिन बरसात में रात को बांग ने एक गौ को पकड़ा। सो गाय का चिल्लाना सुनकर प्रखंदर उठा और उसने बिजली की चमक से बांग को देकर उस पर तलवार चलाई। वह खड़क बांध का एक कान काटकर गाय के लगा। इस कारण वह गौ मर गई। परात समय वशिष्ठ जी ने उस गौ को देखकर प्रखंदर से कहा, तूने तलवार से गौ मार डाली है, इसलिए तू शूद्र हो जा। गुरु के हिसाब से प्रखंदर ने अपना वह तन छोड़कर शूद्र के यहाँ जन्म पाया। उस तन में ब्रह्मचार्य रहकर हरि भजन करने लगा और वन में आग लगने से अपनी इच्छा पूर्वक जलकर मुक्त हुआ। राजा का तीसरा बेटा कवि नाम का था। वह परमहंस हो गया। करुष नामक चौथे पुत्र से कारुष जाति के क्षत्रियों ने उत्पन्न होकर उत्तर दिशा का राज्य किया। दृष्टिधरक नामक पांचवें बेटे के वंश में धारिष्ठ जाति के क्षत्रिय उत्पन्न हुए। वे लोग अपनी क्रिया व कर्म से ब्राह्मण हो गए। नरक नामक छठे पुत्र के वंश में सुमंत से लेकर अग्नि तक तो क्षत्रिय रहे, फिर अग्नि के वंश में ब्राह्मण हो गए। नभग नामक सातवें बेटे का पुत्र नाभ हुआ। कई पीढ़ी के उपरांत मरुत नाम का ऐसा प्रतापी व चक्रवर्ती राजा हुआ जिसके समान किसी दूसरे राजा ने यज्ञ नहीं किया। उसके यज्ञ में सब बर्तन स्वर्ण के बने थे। उसने ब्राह्मणों को अपने यज्ञ में इतना दान व दक्षिणा दिया कि फिर किसी को कुछ इच्छा न रह गई। उसके वंश में तृणबिंदु नाम का राजा लंबुका अप्सरा का पति हुआ और उसी अप्सरा से इड़बिड़ा नाम की कन्या उत्पन्न हुई जो विश्रवा ऋषिवर को ब्याही गई, जिससे कुबेर उत्पन्न हुए। तृणबिंदु राजा के शाल नामक एक पुत्र ने वैशालीपुर बसाई। उसके वंश में हेमचंद्र और सोमदातिक बहुत से धर्मात्मा राजा हुए थे। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। नवा सकंद तीसरा अध्याय। श्राद्ध देव मनु के संतान उत्पन्न होने की कथा। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, उसी श्राद्ध देव मनु का पुत्र शर्याति नाम का राजा था। उसके यहाँ सुकन्या नाम की एक पुत्री अति सुंदर उत्पन्न हुई। राजा उससे बड़ी प्रीति रखता और 8 पहर उसको अपने साथ रखता था। एक दिन राजा अपनी रानी और कन्या समेत अहेर खेलने के लिए वन में गया। वहाँ पर च्यवन ऋषिवर का स्थान था। उसी के समीप राजा भी ठहरा हुआ था। वह कन्या अपनी सहेलियों के साथ अपने डेरे के निकट फिर रही थी। उसने मिट्टी का एक ढेर जिसमें 2 छेद चमकते थे देखकर बालकपन के स्वभाववश उन दोनों छेदों में कांटा चुभो दिया। वे 2 छिद च्यवन ऋषिवर की आंखें थी, उनसे रक्त बहने लगा। तब राजकन्या मारे डर के घबराकर सहेलियों समेत अपने डेरे में चली आई। ऋषिवर महाराज के दुख पाने से उसी समय राजा की सेना में सब छोटे बड़े मनुष्य, ऊंट, घोड़ा, हाथी आदि का मलमूत्र बंद हो गया और पेट में पीड़ा होने लगी। राजा ने यह दशा देखकर अति व्याकुल होकर वनवासियों से पूछा, यह कैसा स्थान है कि हमारी सेना के लोग पीड़ित हो रहे हैं। वहाँ के लोगों ने कहा कि यह च्यवन ऋषिवर के रहने का स्थान है। यह बात सुनकर राजा ऋषिवरों का स्थान ढूंढता हुआ उस जगह जा पहुंचा जहाँ रक्त बहता था। उसने रक्त देखकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि इसी टीले में च्यवन ऋषिवर का शरीर मिट्टी से ढक गया है और वे परमेश्वर के स्थान में और वो परमेश्वर के ध्यान में ऐसे लीन है कि अपने तन की सुधि नहीं रखते। यह रक्त उनकी दोनों आंखों में कांटा चुभो देने से बहता है। यह वरदान देखकर राजा अपनी सेना वालों से कांटा चुभाने का हाल पूछने लगा। तब राजकन्या बोली, हे पिता, यह अपराध अनजान में मुझसे हुआ है। राजा यह बात सुनकर प्रथम तो बहुत उदास हुए, फिर उसी टीले के पास खड़े होकर बड़े शब्द से उन ऋषिवर की स्तुति करने लगे। अपने हाथ से वह मिट्टी हटाया। जब च्यवन ऋषिवर वह शब्द सुनकर समाधि से जागे और सावधान हुए, तब राजा ने दंडवत करके हाथ जोड़कर विनय की, हे मुनिनाथ, यह अपराध अनजान में मेरी पुत्री से हुआ है। उसने तुम्हारी आंखों में कांटा चुभो दिया। इस कारण मैं अपनी कन्या को तुम्हें अर्पण करता हूँ। आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिसमें मेरी सेना का दुख छूट जावे। च्यवन ऋषिवर ने राजा की स्तुति करने से प्रसन्न होकर ऐसा वरदान दिया कि सबके पेट की पीड़ा दूर हो गई। राजा अपनी कन्या च्यवन ऋषिवर के पास छोड़कर वहां से सेना समेत राज मंदिर पर चले आए। च्यवन ऋषिवर फिर परमेश्वर के ध्यान में समाधि लगाकर 14 वर्ष तक आंख बंद किए बैठे रहे और राजकन्या भी उतने दिन बिना जल उनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रही। वह ऐसी सुंदरी थी कि इंद्र ने उसके पास आकर कहा कि तू यहाँ क्यों इतना दुख सहती है, मेरे साथ चल, हम तुझे इंद्राणी बनाकर सुख देंगे। इसी तरह कुबेर आदि कई देवताओं ने आकर उसे अनेक प्रकार से
अपने साथ चलने को कहा, पर उस कन्या पतिव्रता ने किसी की ओर आंख उठाकर कभी नहीं देखा। च्यवन ऋषिवर को अपना पति व परमेश्वर समझकर उनके चरणों में ध्यान लगाए खड़ी रही। 14 वर्ष के बाद च्यवन ऋषिवर ने समाधि से जागकर क्या देखा कि राजकन्या उसी तरह हाथ जोड़े सम्मुख खड़ी है। उसके शरीर में केवल हाड़ व चाम रह गया है। उसका ऐसा पतिव्रत धर्म देखकर च्यवन ऋषिवर अति प्रसन्न हुए। उसी दिन परमेश्वर की इच्छा से अश्विनी कुमार वेद वहाँ आए और ऋषिवर को दंडवत करके विनय किया कि जो आज्ञा हो सो तुम्हारी सेवा करें। च्यवन ऋषिवर बोले, हमारी आंखें अच्छी करके मुझे तरुण कर दो तो मुँह मांगी वस्तु तुम्हें देंगे। अश्विनी कुमार ने औषधि का कुंड बनाकर ऋषिवर को उसमें स्नान कराया तो उसी समय उनकी आंखें अच्छी हो गई और वे अति सुंदर हो गए। उनकी 16 वर्ष की अवस्था हो गई। तब राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई। च्यवन ऋषिवर ने आदरपूर्वक अश्विनी कुमार से कहा कि जो मांगो सो दूं। यह वचन सुनकर अश्विनी कुमार बोले, महाराज हम देवताओं की औषधि करते हैं, इसलिए देवता लोग अपनी पंक्ति में मुझे भोजन करने के लिए नहीं बैठाते और सोम यज्ञ में मेरा भाग नहीं देते। सो आप दयालु होकर ऐसा कर दीजिए कि जिसमें मैं भी भोग पाऊं। ऋषिवर बोले, तू धैर्य धर, तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। जब अश्विनी कुमार वरदान पाकर आनंदपूर्वक वहां से विदा हुए तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि मैं तपस्वी हूँ, संसारी सुख की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ, पर तेरे पतिव्रत धर्म से हम अति प्रसन्न है, इसलिए संसारी सुख के सब पदार्थ संयुक्त करके तेरे साथ भोग विलास करेंगे। ऐसा कहकर ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से उसी जगह सुवर्ण का रतन जटिन बाग, मकान व ताड़ागादिक समेत ऐसा प्रकट किया जिसमें हर इच्छा से संसारी सुख की सब वस्तुएं रखी थी। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि तू इस तड़ाग में स्नान कर। जैसे उसने तालाब में गोता मारा वैसे 16 वर्ष की देवकन्या के समान सुंदरी हो गई और 1000 दासी रूपवती भूषण व वस्त्र पहने हुए उसके साथ तालाब में से प्रकट हुई। जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाकर सोरो श्रृंगार उसका किया तब च्यवन ऋषिवर राजकन्या से अपना विवाह करके भोग विलास करने लगे। कुछ दिन बीते। एक रोज राजा शरियाती ने अपनी स्त्री से कहा कि जिस दिन से हम अपनी प्राण प्यारी कन्या को वन में ऋषिवर को सौंप आए हैं तब से उसका कुछ समाचार नहीं मिला और बिना प्रयोजन उसको अपने घर बुला नहीं सकते। सो मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ यज्ञ करके इस बहाने से च्यवन ऋषिवर को कन्या समेत अपने घर बुलावे तो पुत्री का समाचार भी मालूम होवे। तब रानी ने भी यह बात पसंद की। तब राजा यज्ञ की तैयारी करके च्यवन ऋषिवर को बुलाने गए। उनके स्थान पर पूछकर क्या देखा कि वहाँ टीला व झोपड़ी नहीं है, एक मकान और सुंदर बाग बना है। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि इस वन में ऐसा स्थान किसने बनाया जिससे मैं राजा वहाँ खड़ा हुआ। ये विचार कर रहा था। उसी समय राजकन्या दासियों समेत तालाब से स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली और राजा को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास आई, किंतु राजा उसका वैभव देखकर सन्न रह गया और उससे कुछ नहीं बोला। तब राजकन्या बोली कि हे पिता, तुमने मुझे नहीं पहचाना, जो मुझे गले नहीं लगाया। राजा बोले कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, तूने दूसरा पति करके कलंक लगाया। यह वचन सुनकर वह बोली कि आप ऐसा संदेह ना करें, मैंने दूसरा पति नहीं किया। यह सब वैभव जो देखते हो ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से प्रकट किया। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या को प्यार किया। जब मंदिर में जाकर च्यवन ऋषिवर को अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर व तरुण देखा तब आनंदपूर्वक दंडवत करके उनसे विनय किया, महाराज मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, आप भी दया करके उस यज्ञ में चलिए। च्यवन ऋषिवर अपनी स्त्री समेत राजा के साथ गए। रानी अपनी बेटी और दामाद को देखकर हर्षित हुए। जब च्यवन ऋषिवर ने राजा के यहाँ यज्ञ आरंभ किया और सब देवता व ऋषिवर आदि वहाँ आए तब च्यवन ऋषिवर ने देवताओं से कहा कि यज्ञ में अश्विनी कुमार को भी भाग दो। यह वचन सुनकर इंद्र बोले कि अश्विनी कुमार वेद हैं, रोगियों को छूते हैं, इसलिए उनको यज्ञ का भाग ना देना चाहिए। च्यवन ऋषिवर बोले, इंद्र मैं अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए उन्हें अवश्य भाग दूंगा। यह वचन सुनकर इंद्र क्रोधित होकर बोले, हे ऋषिवर, तुम हमारा कहना न मानकर अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दोगे तो हम तुमको मार डालेंगे। ऐसा कहकर जैसे इंद्र ने च्यवन ऋषिवर को मारने के लिए गदा उठाई वैसे ही ऋषिवर की आज्ञा व परमेश्वर की इच्छा से इंद्र का हाथ उसी तरह उठा हुआ रह गया। उसने गदा मारने के वास्ते बहुत चाहा पर उसका हाथ नीचे को नहीं झुका। जब इंद्र अपने काम से लज्जित हुआ और हाथ उठे रहने से दुख पाने लगा तब देवताओं व ऋषिवरों ने इंद्र से कहा कि तुमने महात्मा च्यवन के साथ जैसा अनुचित बर्ताव किया वैसा दंड पाया, अब तुम उन्हीं से अपना अपराध क्षमा कराओ। जब इंद्र ने हार मानकर उनसे विनय किया कि आप महात्मा पुरुष हैं, मैं आपकी महिमा को न जानकर अपने फल को पहुँचा, अब दयालु होकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दीजिए। हम सब देवताओं को
आपका कहना अंगीकार है। जब च्यवन ऋषिवर ने इंद्र को दीन देखकर अपने हाथ से उसका हाथ झुका दिया, तब उसका हाथ ज्यों का त्यों हो गया। जब च्यवन ऋषिवर व देवताओं ने अश्विनी कुमार का भाग यज्ञ में देकर उसको अपनी पंक्ति में बैठाकर खिलाया, राजा का यज्ञ संपूर्ण हुआ। अश्विनी कुमार अति प्रसन्न हुए। तब सब देवता, मुनि, च्यवन ऋषिवर आदि अपने अपने स्थान को चले गए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, राजन, जो कोई परमेश्वर की शरण में जाकर उनका तपस्या श्रवण करता है, उसे लोक व परलोक दोनों जगह सुख मिलता है। उसे कोई दुख नहीं दे सकता। वह जो कुछ मुख से कहे या जिस वस्तु की चाह करे, नारायण जी उसके मनोरथ सिद्ध करते हैं। तो हे परीक्षित, उसी श्राद्ध देव के वंश में रेवत नाम का राजा बड़ा प्रतापी हुआ। उसके यहाँ रेवती नाम की एक कन्या अति सुंदरी व बुद्धिमती उत्पन्न हुई। जब राजा ने उस कन्या को विवाह के योग्य देखा, तब मन में विचारा कि जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी हैं, मैं उनसे जाकर पूछूं, जिस राजकुंवर को वे बतलावें उसी से अपनी कन्या विवाह दूं। ऐसा विचार कर राजा अपनी कन्या समेत ब्रह्मा लोक को गए। ब्रह्मा ने उनको बड़ा राजा समझकर आदरपूर्वक बैठाया। उस समय ब्रह्मा की सभा में गंधर्व लोग गाते थे, इसलिए राजा ने कुछ कहना उचित न समझा। जब गंधर्व गा चुके, तब राजा ने ब्रह्मा से विनय किया, जो राजकुमार तुम्हारी समझ में अति सुंदर हो, उसको बतला दीजिए, मैं इस कन्या का विवाह उससे कर दूं। ब्रह्मा जी बोले, जब से तुम मेरे यहाँ आए हो, तब से संसार में 27 युग बीत गए। जो राजा तुम्हारे सामने मृत्यु लोक में थे, वे सब मर गए। अब उनके वंश में कोई दूसरा राजा धर्मात्मा न रहा। इसलिए तुम अपनी कन्या वसुदेव जी के पुत्र बलभद्र को, जो शेषनाग का अवतार है, विवाह दो। राजा रेवत ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी कन्या रेवती का विवाह बलराम जी से कर दिया। राजा वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। रेवती सत्युग की कन्या 21 हाथ लंबी थी, इसलिए बलभद्र जी ने अपने हल से दबाकर उसका अंग अपने बराबर छोटा कर लिया। ओम श्री लक्ष्मी नारायण जी नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण, श्रीमन नारायण, लक्ष्मी नारायण, सत्य नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। भागवत महापुराण की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।